हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा एसपीटी का 12 पेज का 12 क्लास है और इस क्लास में हम राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, बजट तथा वैट और हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:2 है। तिरंगा के बीच एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तीलियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई है। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने किया था। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 में अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में गाया था। भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया था। राष्ट्रीय गीत प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। इस उपन्यास का नाम आनंद मठ है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी के अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रपति के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर, राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। राष्ट्रगीत की अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है तथा राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय फल आम मेंजिफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेंथलोसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। बजट शब्द के बारे में पढ़ते हैं तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा का बजट से बना है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी माह के अंतिम दिवस को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया। जन्म 28 को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट प्रणाली 25 अगस्त 2005 को पी.वी. चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट को अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 1988 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा
की समिति ने दी थी। अब दोस्तों इसी के जगह पे जीएसटी को लाया गया है। वैट का संबंध बिक्री एवं व्यापार कर से था। वैट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश 1954 में फ्रांस है। भारत में 1 अप्रैल 2005 में वैट को लागू किया गया था। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। भारत में सेवा कर 1994-95 प्रारंभ हुआ था। मोडवेट संशोधित मूल्य वर्धित कर को कहा जाता है, जो 1 अप्रैल 2000 को सिनवैट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 क के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदी भाषा तथा ज्ञान राजभाषा है जो हमारी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान किया गया। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बंगला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत थे। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत थे। आधुनिक युग का मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य भारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। विश्व की आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है।